बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये दूसरी बड़ी फेमस रिसर्च है। सबसे बड़ी और फेमस रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। बाद बात रिसर्च के नाम के साथ डिज़ाइन का वर्ड यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। और स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि ये डिज़ाइन का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन का वर्ड जब भी यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेसिफिक प्लान की बात होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात होती है। मतलब ये कि जब डिज़ाइन की बात की जाती है तो हम छोटे लेवल पर आते हैं, और जब रिसर्च की बात की जाती है तो बड़े लेवल पर आते हैं। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसको कहा जाता है? इसके नाम से ही लगता है एक्सपेरिमेंटल। ऐसी रिसर्च जहां एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहां तजुर्बात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स को आगे पीछे किया जाता है, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, वेरिएबल्स का बिहेवियर चेक किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पेवलव का डॉग पर एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। पेवलव ने क्या किया? पेवलव ने बेल बजाई और उसके बाद कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। कुत्ता ये समझ गया कि खाना आने वाला है और ये सोचकर उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। बेल बजाना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कुत्ते के मुंह में पानी आना, कुत्ते का बिहेवियर, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। पेवलव ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी बेल बजाई और डिपेंडेंट वेरिएबल कुत्ते का बिहेवियर चेक किया, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, और उसका बिहेवियर चेक किया। यहाँ एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हमारा कंट्रोल होता है, और ये एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किए जाते हैं। जब हमारा कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं होगा, ख़त्म हो जाए, तो वो फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगी। जब हमारा कंट्रोल होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, और उस कंट्रोल पर की वजह से हम उस वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल का बिहेवियर चेक करेंगे, तो उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंट्रोल अगर बढ़ जाए, हमारा कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर बहुत ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल का बिहेवियर चेक करते हैं। फर्स्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हमारा कंट्रोल ज़्यादा हो जाए, और उस सूरत में उसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। आमतौर पर जब हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता ही है, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हमारा कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाए, तो उस सूरत में उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कहा जाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये दो टाइप्स हैं, इनको आप टाइप्स भी कह सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के सबसेट्स हैं। इनसे छोटी ये रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक को कहा जाता है नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और दूसरी को कहा जाता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हम पहले देखते हैं कि नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसको कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये बड़ी टाइप है नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये अपने नाम से ही अपने काम को जाहिर करती है, यानी नेचर की चीजें जिस तरह हैं उसी तरह से उनका मुताला करना। पेवलव का एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर था। आपको पता है कि पेवलव ने जब कुत्ते को खाना दिया, बेल बजाई, और उसके बाद कुत्ते के मुंह में पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। खाना देखकर, खाने की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में पानी आना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना हो, फिर भी कुत्ते के मुंह में पानी आएगा। फर्ज करते हैं कि आपके घर एक गली मोहल्ले का आवारा कुत्ता रोज़ाना आता है, आप उस पर ऑब्जर्वेशन शुरू कर देते हैं। तो क्या करते हैं आप? रोज़ाना उसको खाना भी देते हैं, रोज़ाना बेल बजाते हैं। बेल बजाने के साथ कुत्ते के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। कुत्ता ये समझ गया कि रोज़ाना मुझे यहाँ से खाना मिलता है, और इस आवाज़ पर मिलता है। कुत्ता रोज़ाना आता है। ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि कुत्ता आपके कंट्रोल में नहीं है। एक दिन कुत्ता कहीं दूर चला गया, कहीं नहीं आया, उसे कहीं और से खाना मिल गया, और उस दिन वो नहीं आया। क्यों? कि वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं था। बताने का मकसद ये है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना हो, फिर भी कुत्ते के मुंह में पानी आएगा। बेल की आवाज़ सुनने के बाद कुत्ते का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसके बाद है दूसरी टाइप, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वासी का मतलब है नकली, फेक, जो असली ना हो। ऐसी रिसर्च जो नकली रिसर्च हो। आजकल इस तरह की रिसर्च को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
फिल्मों में, ड्रामों में, बल्कि ओवरऑल इस तरह की रिसर्च को यूज़ किया जाता है। और इस रिसर्च से जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं वो फेक नहीं होते, वो असली होते हैं। फर्ज करते हैं कि एक बच्चे के वालिद फौत हो जाते हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि इस बच्चे के वालिद साहब फौत हो जाएं तो इस बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उस बच्चे को और उस बच्चे के वालिद को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, एक लैब के अंदर ले जाया जाए और वहाँ उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद उस बच्चे का बिहेवियर चेक किया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसलिए क्वासी रिसर्च को यूज़ किया जाता है कि मुख्तलिफ फिल्मों में या फिर उस बच्चे को ऐसे मनाजर दिखाए जाते हैं, ऐसे ड्रामे दिखाए जाते हैं, उस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है, उस तरह का साज बजाया जाता है और उसके बाद कत्ल का साज बजाया जाता है। उसके बाद उस बच्चे का बिहेवियर चेक किया जाता है। आपने देखा होगा कि फिल्मों में या ड्रामों में आपने बहुत बार आपने ये फील भी किया होगा कि किसी के वालिद फौत हो जाते हैं या फिर किसी का कत्ल हो जाता है और उसके बाद जो बिहेवियर, जो फीलिंग्स आपकी होती हैं वो फेक नहीं होती, वो असली होती हैं। एक वालदा है और उसके साथ उसका बेटा है, एक आप फिल्म देख रहे हैं तो जाते हुए रास्ते में उसकी वालदा को कोई डाकू लूट लेते हैं, उसको कत्ल कर लेते हैं और उसके बाद वो ड्रामा या वो फिल्म देखते हुए जो आपकी फीलिंग्स होंगी वो फीलिंग्स फेक नहीं होंगी, वो फीलिंग असली होंगी। इसलिए क्वासी रिसर्च को यूज़ करके असल रिजल्ट्स हासिल किए जाते हैं। याद रहे कि नेचुरलिस्टिक और क्वासी दोनों में जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं वो फेक नहीं होते, वो ट्रू रिजल्ट होते हैं, ट्रू रिजल्ट्स। अब मैंने आपको इंतहाई मुख्तसर अंदाज में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।